मुझे लगता है कि मैं अगर एक गांव के बच्चे अगर पढ़ लेंगे ना, तो आने वाली जो नस्लें है उनको समझ में आएगी गांव की डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किताब से रुचि कम है, उनको नशे से ज़्यादा रुचि है। क्या ये मोहल्ला क्लास से जो चुनाव लड़ने के नियत से आप चालू कर रहे हैं, या यूं ही एक एज ए शिक्षा देने के नाम से? पहला जो मोहल्ला क्लास ब्रांच स्टार्ट किया था मैंने, वो 2 साल पहले स्टार्ट किया था। और इलेक्शन लड़ने का जो मैंने डिसाइड लिया है वो पिछले साल लिया है, लगभग 6 महीने हुए अभी तक। मैं चाह रहा हूँ कि मैं और जितना ज़्यादा हो सके मैं इसको और फैलाऊँ कि एक भी बच्चा गाँव का अनएजुकेटेड न रहे। पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ 40 बच्चे थे। अब मैंने दूसरा जो स्टार्ट किया है वहाँ 40 के लगभग टोटल 80 बच्चे अभी रुचि ले रहे हैं आपके मोहल्ला क्लास? रुचि ले रहे हैं। बहुत ही समझदार बच्चे हैं, बस उनको थोड़ा सा पुश करना है। सिर्फ मैं वही पुश करने का काम कर रहा हूँ। फातिमा हॉस्पिटल, श्रीमती डॉक्टर शफकत फातिमा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्थान मोतिहारी रोड, पुरानी पेट्रोल पंप के सामने, ढाका। हमारे यहाँ मासिक खराबी, बांझपन, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आपके पिता इस पंचायत के दो मरतबा पूर्व प्रत्याशी रहे, मुखिया के, एक मरतबा यहाँ के सरपंच भी रहे। उनके निधन के बाद आप उनके बागडोर को संभाल रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप अपने इस पंचायत में जगह जगह मोहल्ला क्लासेज चला रहे हैं। आखिर इस मोहल्ला क्लासेज चलाने का मुख्य मकसद और उद्देश्य क्या है? एक्चुअली जब मैं जॉब स्टार्ट किया था अपनी लाइफ, जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किया था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं गांव के बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए एक कोचिंग स्टार्ट करूं। जैसे हर मोहल्ला में एक कोचिंग स्टार्ट करूं जहां मैं फ्री में उनको क्लास दूं। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगता? बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगता। मैं अपनी सैलरी से उनके लिए हर महीने पैसे इकट्ठा करता हूँ। मैंने एक टीचर रखा हुआ है, उनको 2 टाइम मैं कोचिंग देता हूँ, 2 घंटे का, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर एक भी बच्चा मेरे कोचिंग से, जो गरीब है, जो उनके जो गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते उनका ट्यूशन फी, तो अगर एक भी बच्चा मेरे कोचिंग से अगर तालीम हासिल कर लिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये कितने क्लास तक आपका मोहल्ला क्लास चल रहा है? तो ये क्लास पहला से लेकर 5वां क्लास तक है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, बेसिक जो नॉलेज है, वो ये मोहल्ला क्लास के माध्यम से आप बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं। क्योंकि मैं जो जानता हूँ, जहाँ मैं भी मेडिकल सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ यहाँ बिहार में, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले कैसे पढ़ाई होती थी। अभी मेरे मोहल्ला क्लास में जो बच्चे हैं, जो 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, उनको ABCD और ज़्यादा ABCD ऐसे चीज़ें, टेबल हो गया, सब चीज़ें याद ही नहीं, पता ही नहीं है। खतीब साहब, लोगों ने बताया कि आप आगामी जो पंचायती का चुनाव होने वाला है उसमें आप चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या ये मोहल्ला क्लास से जो चुनाव लड़ने के नियत से आप चालू कर रहे हैं, या यूं ही एक एज ए शिक्षा देने के नाम से? नहीं है, ये मोहल्ला क्लास तो मैंने पहला जो मोहल्ला क्लास ब्रांच स्टार्ट किया था मैंने, वो 2 साल पहले स्टार्ट किया था। और इलेक्शन लड़ने का जो मैंने डिसाइड लिया है वो पिछले साल लिया है, लगभग 6 महीने हुए अभी तक। लोग तो ये सोचते होंगे कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, इसी बहाने आप मोहल्ला क्लासेज के माध्यम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो बिल्कुल नहीं था। पहले तो मैं 2 साल से ये स्टार्ट किया है मोहल्ला से क्लास, जहाँ फ्री में शिक्षा देना। मुझे लगता है कि मैं अगर एक गांव के बच्चे अगर पढ़ लेंगे ना, तो आने वाली जो नस्लें हैं उनको समझ में आएगी गांव की डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किताब से रुचि कम है, उनको नशे से ज़्यादा रुचि है। तो छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं वो आपको या तो नदी पे मिलेंगे, बांध पे मिलेंगे, या खेतों में मिलेंगे। कितने कामयाब हो पाए अब तक कामयाब यही हुआ कि पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ 40 बच्चे थे। अब मैंने दूसरा जो स्टार्ट किया है वहाँ 40 के लगभग टोटल 80 बच्चे अभी रुचि ले रहे हैं आपके मोहल्ला क्लास? रुचि ले रहे हैं। बहुत ही समझदार बच्चे हैं, बस उनको थोड़ा सा पुश करना है। सिर्फ मैं वही पुश करने का काम कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि गाँव के बहुत सारे नौजवान हैं जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो वो मेरा साथ दे। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो साथ दे मेरा। मैं थोड़ा सा इस जो काम को शुरुआत किया छोटे लेवल पे, उसको बड़े लेवल पे जाओ। लोगों का सहयोग मिल रहा है आपकी इस मोहल्ला क्लासेज में? लोगों का ऐसे सहयोग तो अभी मैंने लिया ही नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है। पहले तो मैं अपनी सैलरी से देता रहा। अभी मैंने पिछले महीने से स्टार्ट किया है। जो मेरे मोहल्ले के कुछ नौजवान हैं जो बाहर रहते हैं,
जो कॉलेज में है या फिर जॉब में है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। कोई 100 रुपये देता है, कोई 200 रुपये देता है, ऐसे करके। तो कोई फोर्स नहीं है कि आप कितनी ज़बरदस्ती कि पैसे आपको देना है। मेरे माध्यम से उनसे अपील करेंगे ताकि इस मोहल्ला क्लासेस को कुछ और बड़ा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम गांव के नौजवानों से जो पढ़े, जो चाहते हैं कि अपने गांव की डेवलपमेंट हो, गांव का जो नाम था पहले वो फिर से और ऊंचे लेवल पे जाए। क्योंकि गांव में मैंने देख रहा हूँ कि सिर्फ बिल्डिंगें हो रही है, बच्चे लोग बिल्डिंग बनाने की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन शिक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं। शिक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं, प्लस आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, रोड नाली। तो ये अगर आप एजुकेटेड है तो आपको समझ में आएगा कि आप करना क्या है गांव में, डेवलपमेंट कैसे, अधिकार को समझ पाएंगे। अधिकार को समझ पाएंगे। मैं एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल जो करियर है वो लगभग रोड और हाईवे जो मैं डिज़ाइन करता हूँ। यूरोप जो दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री है, वहाँ का मैं 7 साल से स्टार्ट किया। मैंने वहाँ जो जॉब करना, उस वहाँ की कंपनी है। तो मेरा काम ही यही है, मैं हाईवे डिज़ाइन करता हूँ, प्लस वहाँ के ड्रेनेज, नाली और ये सब। आपसे एक कुछ पंचायत लेवल का राजनीतिक एक आखिरी सवाल मेरा होगा। आप जो मोहल्ला क्लासेस चलाते हैं, क्या आप अपने पक्ष के परिवार के बच्चे को इसमें दाखिला लेते हैं या पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें मेरा मोटिव जो था पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, हर घर से एक बच्चा जो मजदूर है, जो दिहाड़ी कमाते हैं 250-300 रुपये, उनके बच्चे हो। वो पक्ष और विपक्ष कोई मजहब नहीं उसमें, कोई छोटा ये जात पात कुछ भी नहीं है, पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे आ सकते हैं। ऐसा था पहले जो मैंने लिमिटेशन डाला था कि हर वार्ड का जो बच्चा है वही बच्चा उसमें पढ़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। 12 वार्ड में मैंने सोचा कि मैं 1-2 साल में ओपन कर लूँगा, लेकिन फाइनेंशियली या जैसे भी हो मैं थोड़ा सा उसको अचीव नहीं कर पाया। तो मैंने अभी तक 2 स्टार्ट किया है। हो सकता है मोहल्ला क्लासेज की संख्या और बढ़ने वाली है। हाँ, हो सकता है एक अगले साल मैं 2 और ओपन करूँगा। एक तो मैंने अपने मोहल्ले में भी ओपन करा हुआ, लेकिन वो अभी स्कूल उसमें पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं उसको जल्द से जल्द 1 महीने में या 2 महीने में स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मेरा चौथा जो ब्रांच होगा वो दूसरे मोहल्ले में होगा, जो दखमाई टोला है मेरे गांव का, वहाँ होगा। उस मोहल्ले में मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ गरीब बच्चे आके अपनी तालीम हासिल कर ले। कम से कम उनको एक आदत लग जाएगी कि मुझे पढ़ना है, तो वहाँ कोचिंग में जाना है और पढ़ना है, तो एक रुचि हो रहेगी। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वहाँ पढ़ाते भी हैं, बच्चों को क्लास के साथ साथ वहाँ उनको स्नैक्स भी देते हैं, प्लस उनको डांसिंग भी सिखाते हैं, तालीम जो इस्लामिक नॉलेज है वो भी सिखाते हैं। मतलब वहाँ देखने भी जाते हैं कि वाकई पढ़ाई हो रही है या नहीं? हाँ, मैं एक्चुअली मेरे पास सारे गार्जियन का नंबर होता है, मैं उनको कॉल करता हूँ महीने में या हफ्ते में। बच्चों को भी कॉल करता हूँ, उनसे भी फीडबैक लेता हूँ कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। मैं गार्जियन से भी फीडबैक लेता रहता हूँ हर महीने में कि आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो उनके तरफ से अभी बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है, तो इसलिए इससे मेरा हौसला जो है वो ज़्यादा हौसला अफजाई हो रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं और जितना ज़्यादा हो सके मैं इसको और फैलाऊँ कि एक भी बच्चा गाँव का अनएजुकेटेड न रहे। चलिए, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।